प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का पंजाबी भाषा के इस पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय पंजाब में मनाए जाने वाले अलग अलग पर्वों के बारे में है। इस अध्याय में हम पंजाब में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों अथवा पर्वों के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। पंजाब भारत का एक प्रमुख राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य तथा धार्मिक त्योहारों की विशेष महत्ता है। पंजाब में मनाए जाने वाले त्योहारों में धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की विभिन्न परंपराएं और उत्सव समाहित हैं। ये त्यौहार न केवल पंजाबियों के जीवन का अभिन्न अंग हैं, बल्कि उनके सामाजिक जीवन और संस्कृति की गहरी छाप छोड़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि पंजाब में कौन से पर्व मनाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैसाखी की। बैसाखी पंजाब का सबसे प्रमुख और पारंपरिक त्यौहार है। यह पर्व हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है और ये कृषि से जुड़ा हुआ है। बैसाखी फसल की कटाई का समय होता है, इसलिए यह किसानों के लिए खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा बैसाखी का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इसी दिन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन को लेकर पूरे पंजाब में बड़ी धूमधाम से मेलों का आयोजन किया जाता है। खासकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और श्री आनंदपुर साहब जैसे पवित्र स्थानों पर। इस त्यौहार का केवल ऐतिहासिक धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि यह त्यौहार पंजाब की आर्थिकता के साथ भी गहरे से जुड़ा हुआ है। एक किसान जब फसल उगाता है तो फिर बैसाखी पर काट कर बेचता है, तो पंजाब का आर्थिक चक्र भी गति पकड़ता है और हर वर्ग का कारोबार इसी से चलता है। इससे अगला मुख्य पर्व है दिवाली। दिवाली, जिसे हम दीपावली भी कहते हैं, पंजाब में एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इसकी विशेष महत्ता है। दिवाली का त्यौहार अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। इसे विशेष रूप से श्री राम के अयोध्या लौटने, देवी लक्ष्मी के आगमन और बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और मोमबत्तियों इत्यादि से सजाते हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान भी करते हैं। सिख धर्म में यह पर्व बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे यह अवधारणा है कि इसी दिन सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से ग्वालियर के किले से रिहा होकर अमृतसर पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर के किले में कैद और 52 राजाओं को भी मुक्त करवाया था। इसीलिए उन्हें दाता बंदी छोड़ के नाम से भी याद किया जाता है। उनके वापस अमृतसर पहुंचने की खुशी में वहां यह दिवस मनाया जाने लगा। तब से लेकर आज तक अमृतसर में श्री हरमंदिर साहब में ये दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बारे में एक बात भी प्रसिद्ध है कि दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृत सरदी।
इससे अगला मुख्य पर्व है लोहड़ी। लोहड़ी पंजाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पारंपरिक त्यौहार है जो विशेष रूप से सर्दी के मौसम में मनाया जाता है। ये पर्व पोह अथवा पौष के महीने की अंतिम तिथि और मकर संक्रांति से एक दिन पहले और अधिकतर 13 जनवरी को मनाया जाता है और ये फसल की बुआई से संबंधित है। लोहड़ी की रात को लोग अलाव जलाते हैं जिसे पंजाब में बुग्गा कहा जाता है और इसके चारों ओर नृत्य करते हैं। लोहड़ी के अगले दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाता है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा होता है। इस दिन एक विशेष पकवान भी बनाया जाता है। यह गन्ने के रस से बनी हुई एक विशेष प्रकार की खीर होती है। इसे लोहड़ी के दिन बनाया जाता है लेकिन खाया इसे अगले दिन यानी मकर संक्रांति के दिन जाता है। और इसके बारे में एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि पोह रिद्धी और माघ खाधी, अर्थात पौष के महीने में बनाई गई और माघ के महीने में खाई गई। इससे अगला पर्व है गुरपुरब। गुरपुरब सिख धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है जो गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी व अन्य सिख गुरुओं के जन्म दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। पंजाब में गुरपुरब को बहुत धूमधाम से मनाने की परंपरा है, खासकर अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में और पंजाब में स्थित अलग अलग गुरुद्वारों में। इस दिन सिख समुदाय गुरबानी, कीर्तन, भजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस गुरुपुरब विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है और इसे गुरुओं की शिक्षा और उनके योगदान को याद करते हुए मनाया जाता है। पंजाब में गुरु नानक देव जी के साथ संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थान सुल्तानपुर लोधी है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के लगभग 14 साल का समय व्यतीत किया। यहाँ पर गुरु नानक देव जी का गुरपुरब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इससे अगला पर्व है होली। होली भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख रंगों का त्यौहार है जो पंजाब में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी हिस्से में मनाया जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गाते बजाते हैं और पारिवारिक व मित्रों के साथ समय बिताते हैं। होली के साथ जुड़ी एक विशेष परंपरा होलिका दहन भी होती है, जिसमें राक्षसी शक्तियों का प्रतीक एक अलाव जलाकर उसका दहन किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हालांकि पंजाब में होलिका दहन का प्रचलन बिल्कुल नहीं है। होला मोहल्ला। पंजाब में होली के अगले दिन होला मोहल्ला का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से श्री अनंदपुर साहब में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से युद्ध अभ्यास से संबंधित है। इसका आरंभ गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा किया गया। इसके पीछे उनका मूल मनोरथ सिख योद्धाओं को युद्ध कौशल में निपुण बनाना था। इस दिन एक और जहां पंजाब भर से लोग यहां पहुंचते हैं, वहीं दूसरी ओर निहंग सिंह यहाँ एकत्रित होते हैं और गुलाल उड़ाते हैं और युद्ध अभ्यास की अलग अलग प्रतियोगिताएं करते हैं, जिसमें घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तलवारबाजी, किला उखाड़ना, गतका इत्यादि प्रमुख हैं। इसके साथ ही यहाँ गुरबाणी का कीर्तन इसके साथ ही यहाँ गुरबाणी के कीर्तन का प्रवाह भी लगातार चलता रहता है। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते की मजबूती का प्रतीक होता है। इस दिन
बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे सुरक्षा का वचन देता है। पंजाब में यह त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से बाज़ारों में भीड़ होती है क्योंकि महिलाएं अपने भाई के लिए राखी व अन्य उपहार खरीदने जाती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है और परिवार के भीतर प्रेम और स्नेह की भावना को बढ़ावा देता है। इसी दिन पंजाब में बाबा बकाला में रखड़ पुन्निया का मेला भी लगता है जिसमें पूरे पंजाब के लोग बढ़ चढ़ कर पहुँचते हैं। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे पंजाब में विशेष रूप से लोहड़ी के अगले दिन मनाया जाता है। पंजाब में मकर संक्रांति को माघी के मेले के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पंजाब में कृष्ण भगवान के जन्म का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए मंदिरों को खूब सजाया जाता है। ये पर्व भादों महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, इसीलिए इसे अष्टमी का नाम प्रदान किया गया। इसके अलावा पंजाब में करवा चौथ का पर्व, ईद का पर्व, शिवरात्रि, दशहरा, बसंत पंचमी, गुग्गा नौमी और नवरात्रे आदि बहुत हर्षोल्लास से पूरे पंजाब में मनाए जाते हैं। पंजाब में मनाए जाने वाले ये त्यौहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं बल्कि ये लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी एक अहम हिस्सा हैं। इन त्योहारों के माध्यम से पंजाबियों की पहचान, परंपराएं और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर प्रदर्शित होती है, चाहे वह बैसाखी हो, लोहड़ी हो या फिर दिवाली हो। हर त्यौहार एक खास संदेश देता है और समुदाय को एकजुट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इन त्योहारों के माध्यम से पंजाबियों की जीवन शैली, उनके उत्साह और उनके गहरे धार्मिक विश्वासों की झलक मिलती है। प्रिय शिक्षार्थियों, ये था हमारा आज का अध्याय जिसमें हमने पंजाब के अलग अलग त्योहारों व पर्वों के बारे में जाना।